एक के जी के संसार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम एक बार फिर टॉप 50 एमसीक्यू जी के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। बिना समय गंवाए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। बिहार को उड़ीसा से कब अलग किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1935, बी 1936, सी 1942, डी 1947। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 1936। बिहार को उड़ीसा से 1936 में अलग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में कौन सी सभ्यता रही? ए वैदिक काल, बी सिंधु घाटी सभ्यता, सी कुषाण साम्राज्य, डी महाजनपद। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 3, हर्षवर्धन के राज्य का समयकाल क्या था? ए 600 से 658 ईस्वी, 606 से 647 ईस्वी, 602 से 665 ईस्वी, 564 से 600 ईस्वी। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 606 से 647 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 4, नेपोलियन बोनार्ट किस वर्ष सम्राट बना था? ए 1799, बी 1804, सी 1802, डी 1815। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 1804। नेपोलियन बोनार्ट 1804 ईस्वी में सम्राट बना था। अमेरिका में शीरा के आयात पर रोक हेतु पारित 1764 ईस्वी का अधिनियम क्या कहलाया था? ए स्टाम्प एक्ट, बी ग्रेनविल एक्ट, सी शुगर एक्ट, डी शीरा प्रतिबंध एक्ट। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी शुगर एक्ट। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल का सचिवालय कहाँ है? ए जेनेवा, बी लंदन, सी न्यूयॉर्क, डी पेरिस। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी पेरिस। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम कब पारित हुआ? क्वेश्चन है, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम कब पारित हुआ? ए 2005, बी 2007, सी 2009, डी 2010। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में पारित हुआ। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 2007। क्वेश्चन नंबर 8, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया? ए राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम, बी नरसिंह वर्मन द्वितीय, सी राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब ए राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। धन विधेयकों का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 110, बी अनुच्छेद 111, सी अनुच्छेद 113, डी अनुच्छेद 115। धन विधेयकों का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 110 में अंकित है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? ए सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, बी वन, सी स्टॉक एक्सचेंज, डी कृषि।
सातवीं अनुसूची में सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में वन का जिक्र है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, वन। क्वेश्चन नंबर 11, तृतीय तमिल संगम का अध्यक्ष कौन था? ए नक्कीरर, बी इलारा, सी चिंतामणि, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब ए नक्कीरर। इस समय को ही तमिल साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ए पुरुषोत्तम दास टंडन, बी लाला लाजपत राय, सी कस्तूरभाई लाला भाई, डी कस्तूरभाई लाला भाई। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला अधिवेशन 31 अक्टूबर 1920 को बॉम्बे में हुआ था। लाला लाजपत राय ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 13, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुलामी को संपूर्ण रूप से बंद कर दिया था? गारफील्ड, केनेडी, अब्राहम लिंकन, जॉनसन। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, अब्राहम लिंकन। क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कहाँ स्वीकार किया गया था? ए सैन फ्रांसिस्को, बी याल्टा, सी पेरिस, डी बर्न। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर सैन फ्रांसिस्को में स्वीकार किया गया था। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, सैन फ्रांसिस्को। क्वेश्चन नंबर 15 की, स्टील वेल रोड भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? ए चीन, बी भूटान, सी बांग्लादेश, डी पाकिस्तान। स्टील वेल रोड भारत को चीन से जोड़ता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। स्टील वेल रोड भारत के लेडो को म्यांमार से होते हुए चीन के कुनमिंग से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16, 1956 में राज्यों के पुनर्निर्माण के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में पहुंचा दिया गया था? ए मिदनापुर, बी पुरुलिया, सी बकुरा, डी इनमें से कोई नहीं। 1956 के बिहार और पश्चिम बंगाल अधिनियम के तहत मौनभूम जिले का विभाजन बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच हुआ था, जिसके अंतर्गत बिहार के पुरुलिया जिले को पश्चिम बंगाल के अधीन कर दिया गया था। वर्तमान पुरुलिया जिले का जन्म 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, पुरुलिया। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 2011 की जनगणना से बिहार में लिंगानुपात क्या था? ए 909, बी 910, सी 919, डी 918। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, 918। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार की कितनी आबादी के पास रोजगार है? ए 1/4, बी 1/3, सी आधा, डी 2/3। बिहार की 1/3 आबादी के पास रोजगार है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, चीनी यात्री वैनसोंग ने 625 ईस्वी से 640 ईस्वी तक किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ए विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बी औदंतपुरी विश्वविद्यालय, सी तक्षशिला विश्वविद्यालय, डी नालंदा विश्वविद्यालय।
चीनी यात्री वेनसोंग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस गवर्नर के कार्यकाल में अंग्रेजों ने कुर्ग पर कब्जा किया? ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बी लॉर्ड ऑकलैंड, सी लॉर्ड एलन बोरो, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1834 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और कुर्ग के राजा के बीच एक लघु युद्ध हुआ। इस युद्ध में कुर्ग के राजा की हार हुई और कुर्ग पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। इस दौरान लॉर्ड विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल थे। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया? ए 7 जनवरी 1941, बी 20 दिसंबर 1941, सी 7 मार्च 1941, डी 7 दिसंबर 1941। जापान ने पर्ल हार्बर पर 7 जनवरी 1941 को आक्रमण किया। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। गलत कथन को चुनिए। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संसद की किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। बी विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को नग्न फकीर कहकर संबोधित किया था। सी मेगास्थनीज ने मौर्य काल में व्याप्त दास्ता का वर्णन किया। डी तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर चोला राजा द्वारा बनाया गया था। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को नग्न फकीर कहकर संबोधित किया था। ये भी कथन सत्य है। तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर चोला राजा द्वारा बनाया गया था। ये भी बिल्कुल सत्य है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भ्रष्टाचार के आरोप के कारण महाभियोग द्वारा पदच्युत किया गया था? ए अर्ल कॉर्नवालिस, बी वारन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड मेयो, डी लॉर्ड मिंटो। जब तक आप इसका सही जवाब देते हैं कुछ फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। वारन हेस्टिंग्स 20 अक्टूबर 1774 से 8 फरवरी 1785 के बीच गवर्नर जनरल रहे। 10 वर्ष की सेवा के वारन हेस्टिंग्स ने त्यागपत्र दे दिया था। इंग्लैंड में वापसी के बाद हाउस ऑफ कॉमन्स में उन्हें उनके अपराधों व अन्य अनियमितताओं के कारण महाभियोग के द्वारा पदच्युत किया गया। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी वारन हेस्टिंग्स। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। मद्रास की किस गवर्नर ने टीपू सुल्तान के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ए जॉर्ज मैकार्थिनी, बी सर आर्कीबाल्ड कैंपबेल, सी विलियम मेडोज, डी सर चार्ल्स ओकले। जॉर्ज मैकार्थिनी और टीपू सुल्तान ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 1784 में मंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज मैकार्थिनी। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा कथन असत्य है? ए चावल उड़ीसा की वाणिज्यिक फसल है, बी कर्नाटक कॉफी कर्नाटक की प्रमुख फसल है, सी मूंगफली गुजरात की खरीफ फसल है, डी मेघालय भारत का सबसे बड़ा अनानास उत्पादक राज्य है। चावल हरियाणा और पंजाब की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है या उड़ीसा की खाद्य फसल है? चावल जो है उड़ीसा की वाणिज्यिक फसल नहीं है।
चावल उड़ीसा की खाद्य फसल है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भारत का एकमात्र कीचड़ ज्वालामुखी है जो किस द्वीप पर है? ए बारातांग द्वीप, बी बारेन द्वीप, सी कार द्वीप, डी इनमें से कोई नहीं। बारातांग द्वीप अंडमान निकोबार में है जहां कीचड़ ज्वालामुखी है जिसे जल की कहा जाता है। आपका सही जवाब बारातांग द्वीप। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। विवादित बबली परियोजना किस नदी पर है? ए भीमा नदी, बी कृष्णा नदी, सी गोदावरी नदी, डी तुंगभद्रा नदी। बबली परियोजना महाराष्ट्र सरकार की परियोजना है जो गोदावरी नदी पर है। यह महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच विवादित है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 28, तुम तुम्मलपल्ले खदान जिसमें विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार माना जाता है किस राज्य में स्थित है? ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी केरल। तुमलपल्ले यूरेनियम खदान आंध्र प्रदेश के कदापा में स्थित है। 2011 में भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार इस खदान में विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार है। तो तुमलपल्ले खदान आंध्र प्रदेश में स्थित है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय किस स्थान पर यू टर्न लेती है? ए कुला कांगड़ी, बी लुनपो गांगड़ी, सी नामचा बरबा, डी नोइजीन कांगसांग। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में भागीरथ ग्लेशियर से निकलती है। यह तिब्बत के बाद भारत और बांग्लादेश में बहती है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी नामचा बरबा। क्वेश्चन नंबर 30, हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद किस स्थान पर स्थित है? ए जयपुर, बी दिल्ली, सी कलकत्ता, डी वाराणसी। आपको बता दें हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना वर्ष 1986-87 में की गई थी। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? अगर आपको ये मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 31, पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर है? ए जीवद्रव्य, बी पोषण, सी जैविक क्रियाएं, डी प्रजनन। पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर ऑप्शन नंबर बी पोषण है। क्वेश्चन नंबर 32, किस फसल का विकास पुष्प क्रम में होता है? ए सेब, बी अमरूद, सी अनानास, डी अंगूर। अनानास का विकास पुष्प क्रम में होता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है किससे प्राप्त होती है? ए आवृतबीजी पादप से, बी बैक्टीरिया से, सी यीस्ट से, डी शैवाल से। कुनैन आवृतबीजी पादप से प्राप्त होती है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34, अबीजी पादप जिसमें संवहन उत्तक पाया जाता है? ए बायोफाइटा, बी अनावृत बीजी, सी टेरिडोफाइटा, डी आवृत बीजी।
आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, टेरिडोफाइटा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। मक्का के भुट्टे में लंबे रेशमी बाल हैं। ए, बीजावरण की अतिवृद्धियां। बी, लंबी वर्तिकाएं जो पराग कणों को ग्रहण करने में सहायक है। सी, स्थूल मंजरी पुष्पक्रम की अतिवृद्धियां। डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, लंबी वर्तिकाएं जो पराग कणों को ग्रहण करने में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 36, मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? ए, फूल। बी, पत्ती। सी, फल। डी, तना। मॉर्फिन फूल से प्राप्त होती, सॉरी, मॉर्फिन ऑप्शन नंबर सी, फल से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 37, गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर किसके यौगिक हैं? ए, क्लोरीन। बी, नाइट्रोजन। सी, सल्फर। डी, फास्फोरस। आपको बता दें गैमेक्सिन का सूत्र C6H6Cl6 होता है। वहीं ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaClO होता है। डीडीटी का सूत्र C14H9Cl5 होता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन। गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन के यौगिक हैं। क्वेश्चन नंबर 38, कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षक बल उपलब्ध करा सकते हैं? ए, गुरुत्वीय और स्थिर वैद्युत। बी, कुछ अन्य बल। सी, गुरुत्वीय और नाभिकीय। डी, स्थिर वैद्युत और नाभिकीय। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वीय और नाभिकीय। क्वेश्चन नंबर 39, परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं। ए, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों से। बी, प्रोटॉनों और आइसोट्रॉनों से। सी, इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों से। डी, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से। क्वेश्चन नंबर 40, परमाणु का संगठन करने वाले तीन मौलिक कण हैं। ए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और मेसॉन। बी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और फोटॉन। सी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। डी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ड्यूट्रॉन। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के तीन मौलिक कण हैं। क्वेश्चन नंबर 41, टेनिस गेंद के समतल की अपेक्षा ऊंची चोटियों पर अधिक उछलने का क्या कारण है? ए, कम गुरुत्वाकर्षण। बी, अधिक गुरुत्वाकर्षण। सी, कम घनत्वीय वायु। डी, कम वातावरणीय ताप। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, कम घनत्वीय वायु। दोस्तों ये कम है, टाइपिंग मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में किस दृष्टि दोष में रेटिना के सामने प्रकाश का फोकस उत्पन्न होता है? ए, निकट दृष्टि दोष। बी, दूरदृष्टि दोष। सी, जरा दृष्टि दोष। डी, इनमें से कोई नहीं। निकट दृष्टि दोष में प्रकाश का फोकस रेटिना के सामने होता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं अच्छे से दिखाई देती है, जबकि दूर की वस्तुएं अच्छे से दिखाई नहीं देती है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 43, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने से ए, कम हो जाता है। बी, बढ़ जाता है। सी, बदलता नहीं है। डी, दबाव के अनुसार घट या बढ़ जाता है।
तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने से कम हो जाता है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ए जल सरलता से मिल जाता है, बी यह सस्ता है और हानिकारक नहीं है, सी इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, डी जल को गर्म करना आसान है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। क्वेश्चन नंबर 45, ल्यूमेन एकक है? ए ज्योति फ्लक्स का, बी ज्योति तीव्रता का, सी प्रदीप्ति घनत्व का, डी चमक का। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ज्योति फ्लक्स का। क्वेश्चन नंबर 46, अनिवार्य वस्तुएं अधिनियम कब पारित हुआ? ए 1955, बी 1966, सी 1970, डी 1972। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 1955। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ए बेंगलुरु, बी गांधीनगर, सी भोपाल, डी भुवनेश्वर। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 48, कभी कभी उपभोक्ता को कोई वस्तु खरीदने के लिए इसलिए प्रेरित नहीं किया जाता है कि वस्तु सस्ती है, बल्कि इसलिए प्रेरित किया जाता है कि क्योंकि पड़ोसी ने वह वस्तु खरीदी है। इसे क्या कहते हैं? ए पड़ोसी प्रभाव, बी प्रदर्शन प्रभाव, सी श्रव्य प्रभाव, डी ये सभी। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी प्रदर्शन प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? ए 1964, बी 1966, सी 1965, डी 1967। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में हुई। इसकी स्थापना खाद्य निगम अधिनियम 1964 के बाद हुई। इसके कुछ उद्देश्य हैं: गरीब किसानों के हित के लिए प्रभावी मूल्य समर्थन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन, खाद्यान्नों के परिचालन और बफर स्टॉक को सुरक्षित रखना, उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर अनाज देना। तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 50, जो आज के एमसीक्यू का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शहर को तमिलनाडु का चावल का कटोरा कहा जाता है? ए चेन्नई, बी मदुरै, सी तंजावुर, डी तुतिकोरिन। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी तंजावुर। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हम इससे भी अच्छे अच्छे प्रश्न आप तक पहुंचा सकें। चलिए अब हम लोग चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।